तो ये सब कारण क्या है? काल ने हमें यहाँ बाई फोर्स और धोखा देकर हमें यहाँ पर रखा हुआ है। अब ये कितना सुंदर शरीर हमें नजर आता है अपना। अपने शरीर की रक्षा के लिए, इसमें कोई बीमारी हो जाए या सर्दी से बचाने के लिए कितनी व्यवस्था करते हैं, और इसको बनाए रखने के लिए, जीवित रखने के लिए, इसी के लिए हम सारा दिन लगे रहें पेट भरने की खातिर। और ये क्या है? ये काल का सुनियोजित एक जाल है, षड्यंत्र है। उसके द्वारा दिया गया हमारे को मिट्टी का खिलौना है। बेटा और बेटी ये मिट्टी के खिलौने बनाकर हमारे को दे दिए, और हम इनको अपना इन्हीं में उलझे हुए हैं। कल को पुत्र की मृत्यु हो जाती है, अपने हाथों फूकाते हैं, राख बन जाती है, उसकी शकल सूरत भी पहचान में नहीं आती, ये कौन था, कहाँ गया। तो ये धोखा नहीं तो क्या है? ठीक है, पुत्र नाम रहे, हम खुश रहते हैं, लेकिन ये हो रहा है, सबको मालूम है। पुत्री मर जाती है, पत्नी मर जाती है, पति मर जाता है, माता पिता की मृत्यु होती है, कहाँ गए? वो राख बन जाती है। तो ये कैसा हमारे साथ धोखा किया इसने? हमारी इतनी बुद्धि छोड़ रखी है इस काल भगवान ने। जैसे भैंस का बच्चा मर जाता है, व्यापारी लोग क्या करते हैं, उस बच्चे के ऊपर की चाम को उतार लेते हैं, उतरवा लेते हैं किसी बनाने वाले से, और उसमें भूस भरवा देते हैं, और ऊपर से सिलाई करके एक पूछड़ लटकती रह जाती है उसकी दूम, और उसको उस भैंस के सामने लाकर टांग देते हैं। वह भैंस उसको अपना बच्चा मानती है, और उसको उठाकर जब चलता है तो वह भैंस उसके पीछे पीछे आ करती हुई और भागती रहती है। जहां उसको रख देता है वहीं खड़ी हो जाती है। अब उसको ये नहीं पता इसमें क्या है, ये तेरा बच्चा नहीं है। इतनी बुद्धि हम सबकी यहाँ काल भगवान ने छोड़ रखी है, और हम इन नकली साजबाज को, इस अपनी कार और कोठियों को, पुत्र पुत्रियों को, बेटा बेटियों को, और पति पत्नी को, माता पिता को, हम ओरिजिनल मान के इनमें इतना लगाव बना बैठते हैं। पुण्यात्माओं, कहने का भाव ये है कि पहले हमने इस काल के इस षड्यंत्र को समझना होगा। फिर षड्यंत्र समझ में आने के बाद फिर क्या है कि जैसे यहाँ कोई भी आपका बेटा है, बेटी है, माता है, पिता, बहन, भाई है, ये सभी अपने हैं। चाहे कोई रिश्तेदार है या बाहर वैसे कोई प्राणी है, दूर देश का है, गांव का है, कोई भी प्राणी है, ये सब अपने ही हैं। हम एक पिता की संतान हैं। अब हम यहाँ काल के जाल में फंस गए, और यहाँ की जो मर्यादा, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का नियम कानून ऐसा है, तो फिर हमने अपने बच्चों को, भाइयों को, बहनों को, मित्रों को, जो भी हमारे संपर्क में आवे, उनको सबसे बड़ा उनका उपकार ये है कि उनको इस काल के जाल से परिचित करावें। और फिर आपके बेटे हैं, बेटी हैं, आपके भाई हैं, बहन हैं, माता पिता हैं, इनकी हमने सेवा करनी है। इनका जैसे भी हमारा इनको रोल है, इनके प्रति जो कर्तव्य है, वो हमने भगवान से डर कर उसको पूरा भी करना है, क्योंकि ये सभी परमात्मा के बच्चे हैं।